डंडे के पास एक कटोरी में उसको चढ़ाना था, पर मेरा तो पूरा जल वहां चढ़ गया। अब मेरे को जल नहीं मिला, मेरा तो 1200 रुपये खर्च हो गए। इतना मेहनत करी, इतनी दूर से आई, इतनी तकलीफ भोगी और इतना मेला ठेला में पहुंची, उसके बाद भी मुझे जल नहीं मिला। और वो गुस्सा होकर दोनों लोटे को वहीं पर पटक कर, गुरुजी मैं वहीं पर पटक कर और डंडा भी वहीं पटक कर, और मैं स्टेशन चली गई। स्टेशन गई मेरी सहेलियों के साथ में अपनी गाड़ी में, ट्रेन में, जिसका रिजर्वेशन करा के आई थी, बैठ गई। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते से ही एक लड़का त्रिपुंड लगाया हुआ, जिसके हाथ में एक झोला था, वो झोला देकर मेरे को कहता है, बहन जी इसको पकड़ लो, मैं 2 मिनट अपने लड़के को ऊपर चढ़ा लूं, फिर मैं ये झोला ले लेता हूं। वो झोला पकड़ा कर नीचे लड़के को लेने गया और वो आया ही नहीं और ट्रेन चल दी। अब वो झोले की चिंता, पहले से ही तो हम इतने परेशान, ऊपर से वो झोला दे गया। अब गुरुजी क्या कहें, हमने अपनी सहेलियों से कहा फालतू का 1200 रुपये लग गया, और एक तो परेशान अलग हो गए, और पानी भी नहीं मिला, जो चढ़ा हुआ कटोरी में चढ़ाना था, उसी और वाला महाराज बोला था। अब वो झोला पकड़ा कर, वो झोला लेकर गुरुजी हम बिलासपुर आ गए, और बिलासपुर में हमारे बच्चे लोग झोले को कहा, माँ ये किसका लिया है? तो मैंने कहा देख ले, उसका एड्रेस या कोई आईडी प्रूफ होगा तो भेज देंगे। जब झोले को खोला तो गुरुजी उसमें जय महाकाल लिखा हुआ एक लाल कपड़ा था, उसमें 1200 रुपये बंधे हुए थे, एक लोटे में पानी रखा हुआ था, एक लोटे में पानी रखा हुआ था, और लोटे के पास में पुष्टे पर, एक कागज पर पुष्टे पर एक लाइन लिखी हुई थी, तू अपने पिता से रूठ कर क्यों जा रही है, वापिस जल्दी आना। बस वो लोटा और वो 1200 रुपये प्राप्त हो। गुरुजी किसको मालूम कि मैं मेरे बाबा से रूठ कर जा रही थी, और मेरे बाबा ने जल भी दिया, और वो 1200 रुपये में बार बार बखानी थी, इसलिए 1200 रुपये मेरे बाबा ने वापस भेज दिए। मैं उस पत्र में लिखा, मैं इस 1200 रुपये का करूं क्या? तो प्रमीला दीदी, मेरा निवेदन है उस 1200 को तुम्हारे पास रखो, मेरे बाबा के धाम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आते हो ना, ये विचार कर आना कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं, और पिता कभी खाली नहीं छोड़ता। बाप पिता कभी खाली नहीं छोड़ता।